वेलकम बैक टू कोर टू कॉर्टेक्स। आज हम करने वाले हैं डीबग एप्स ऑन गूगल कुबरनेट्स इंजन लैब्स। फर्स्ट क्लिक स्टार्ट लैब। नेक्स्ट हम इसे इनकॉग्निटो विंडो में ओपन करेंगे। क्लिक आई अंडरस्टैंड। क्लिक आई एग्री एंड एग्री एंड कंटिन्यू। यहाँ से ट्यूटोरियल को क्लोज करेंगे बाय क्लिकिंग लीव। देन ऑन टू द टास्क वन। हमें कुछ कमांड्स रन करने हैं, तो सबसे पहले हम क्लाउड शेल को एक्टिवेट करेंगे। क्लिक कंटिन्यू। क्लिक ऑथराइज। क्लाउड शेल टर्मिनल के यहाँ पे लोड हो जाने के बाद हम यहाँ वापस आएंगे। देन कॉपी दिस कमांड, run it here, check if it is running the cluster. Yes, वो ऑलरेडी रन कर रहा है। यहाँ से हम कंफर्म कर लिए हैं। इस कमांड से हम देख सकते हैं कि नोट्स जो है वो क्रिएट हुए हैं कि नहीं। सो लेट्स रन इट। यस, ये रन कर रहे हैं। नेक्स्ट हमें इस एपीआई को इनेबल करना है यूजिंग दिस कमांड। देन नेक्स्ट हमें एडिटर पे जाना है। क्लिक ओपन एडिटर। इसको पूरी तरीके से लोड होने के देने का टाइम देना है हमें। नाउ इधर हमें क्लाउड कोड नो प्रोजेक्ट दिख रहा है, हमें इस पे क्लिक करना है। देन यहाँ से सेलेक्ट करना है हमें सेलेक्ट गूगल क्लाउड प्रोजेक्ट। क्लिक इट। देन यहाँ से आपका प्रोजेक्ट आईडी आ जाएगा। क्लिक इट एंड देन यहाँ पे वो अपडेट हो जाएगा। नेक्स्ट, the next task is to deploy an application. So copy this git clone command, open the terminal and run it. Next, change your directory. Then next हमें फिर से एडिटर खोलना है। This time open the microservices demo, then release, then kubernetes manifest.yml. Okay, don't get confused, इसका और इसका नेम सेम है बट ये फाइल है और ये फोल्डर है। सो नाउ इधर जेमिनाई में इधर हमें आना है एंड इसको रिमूव करके इसको पेस्ट करना है। देन सेंड। आफ्टर दिस हमें कुछ कमांड्स रन करने हैं। सो कॉपी दिस, इसे रन होने देना है। क्लिक ओपन टर्मिनल। कम बैक हियर। अब यहाँ पे पॉड्स रन कर रहे हैं कि नहीं वो देखने के लिए हम इस कमांड का रन करेंगे। जब तक ये सारे के सारे रेडी नहीं हो जाते हमें चेक माई प्रोग्रेस पे टिक नहीं मिलेगा। सो कीप रनिंग द कमांड अगेन एंड अगेन टू सी द अपडेटेड पॉड रिजल्ट्स। एंड ये सारे रेडी हो चुके हैं। सो कम बैक हियर, क्लिक चेक माई प्रोग्रेस एंड इट इज completed. Now run these commands.
देन हमें आउटपुट यहाँ मिलना चाहिए 200 to confirm it. Then next onto the task 4, we have to create a log based metric. So come back here, minimize this, click logging, log explorer. Then हमें इस query को run करना है. So copy this, remove this, remove this, enter it here and click run query. Next हमें actions पे जाना है and metric create करना है. So ये रहा actions. Click create metric. Now for the metric name, enter this, copy this, paste it here, then click create metric. Let's check if it is completed, and it is completed. Now to the task 5, we have to create an alerting policy. So हम यहाँ वापस आएंगे, search alerting, click on it, click create policy, then select a metric से हमें active remove कर देना है. Then next हमें error rate को ढूंढना है. So copy this and paste it here. Now यहाँ पे दो आ जाएंगे, click Kubernetes container, then log based metric, then logging user error rate SLI, and apply. Next हमें रोलिंग विंडो फंक्शन को रेट पे सेट करना है, जो कि ऑलरेडी सेट है. क्लिक नेक्स्ट. थ्रेशोल्ड वैल्यू हमें 0.5 सेट करनी है. देन क्लिक नेक्स्ट अगेन. इसे हमें ऑफ करना है. एंड फॉर द अलर्ट पॉलिसी नेम, एंटर दिस. क्लिक नेक्स्ट and then create policy. The policy is created. Now click check my progress and the task is completed. Congratulations, the lab is complete. Now you can simply end this lab. If this video was helpful, give it a like and subscribe our channel for more such videos.